प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 17वां। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम की ये महिमा है कि जो सोते पुरुष को नाम लेकर पुकारो तो वो जाग उठता है। फिर जो जागता पुरुष है उसका नाम लेकर पुकारोगे तो क्यों नहीं बोलेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि अपने जीव के कल्याण के लिए कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम का पता और भेद लेकर उनके निज नाम को जुगत के साथ उच्चारण करें और अंतर में उसकी धुन सुने। नाम की दो किस्में हैं, एक ध्वन्यात्मक, दूसरी वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक नाम वो है कि जिसकी धुन हरदम घट में आप ही आप बगैर जबान और बाजे के हो रही। वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं कि जो लिखने और पढ़ने में आवे। वर्णात्मक नाम का सुमरन आमतौर पर जारी है, मगर लोग उसको बिना भेद और जुगत के करते हैं। इस सबब से फायदा उसका मालूम नहीं पड़ता। जो नामी का भेद लेकर ठिकाने पर सुमरन करे तो उसका फायदा जल्द मालूम पड़े। ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास ये है कि अपने घट में मुकर्रर स्थान पर मन और सूरत और दृष्टि को जमाकर नाम की धुन को तवज्जो के साथ सुने और धुन के आश्रय मन और सूरत को ऊंचे देश की तरफ चलावें और चढ़ावें। जो कि जागृत अवस्था में सूरत की बैठक आंखों में है और यही कर्म का स्थान है, यानी यहाँ ही बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई होती और दुख सुख व्यापता है। इस वास्ते जब तक कि सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी आंख के मुकाम से ऊपर और अंदर की तरफ नहीं चढ़ाई जावेगी, तब तक देह और दुनिया के साथ बंधन और दुख सुख का भोग नहीं छूटेगा। और ये चढ़ाई बेखतरे और सहज में और पकाई और मजबूती के साथ ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से ही हो सकती है। और ये अभ्यास वनस्पत प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों के बहुत सहज है और लड़के और जवान और बूढ़े, स्त्री और पुरुष से चाहे गृहस्थ में होवे या विरक्त, बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के बिना दिक्कत और आसानी के साथ बन सकता है। इस अभ्यास को सूरत शब्द मार्ग कहते हैं और उसका भेद और तरीका सिर्फ शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी और शब्द स्वरूपी गुरु से, जिनको संत सद्गुरु कहते हैं, मिल सकता है। और किसी को ये भेद मालूम नहीं है और न ऐसी किसी की गति हो सकती है कि अभ्यासी को अंतर में मदद दे सके और अपनी दया का बल देकर रास्ता तय करावे और एक दिन धुर पद में पहुंचावे। ऐसे संत सद्गुरु दुर्लभ हैं, यानी हर किसी को नहीं मिल सकते, लेकिन सच्चे खोजी और दर्दी को अपनी दया से सहज में मिल जाती। उनके सत्संग की महिमा बहुत भारी है। सच्ची गढ़त मन की वही होती है और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों का प्रेम हृदय में बसाया जाता है और संसार की तरफ से चित्त थोड़ा बहुत उपराम हो जाता है और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस मिलता है।
संत सद्गुरु का प्रकट होना इस दुनिया में जीवों के उपकार के वास्ते होता है। उनके दर्शन और सेवा करने और वचन सुनने और उनकी जुगत का अभ्यास करने से सबको प्रेम की बख्शिश होती और वो प्रेम दिन दिन हृदय की सफाई करता है और संसारी भोगों की वासना घटाता है और मन और सुरत को ऊंचे देश यानी निज घर की तरफ चलाता है। सद्गुरु की गति भारी है, वे चाहे जिसको क्षण भर में निहाल कर सकते हैं और सहज में भवसागर के पार निज देश में पहुंचा सकते हैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति का बीजा सिवाय संत सद्गुरु के जीवों के हृदय में और कोई नहीं डाल सकता है और न ऐसी भक्ति को जो किसी के हृदय में पैदा हुई है कोई शख्स बढ़ा सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को जो अविनाशी उद्धार चाहे, मुनासिब और लाजिम है कि पहले संत सद्गुरु को खोज करके उनके सत्संग में शामिल होवे और वहां भक्ति अंग में बर्ताव करें और प्रेमी जन की हालत और रहनी देखकर जिस कदर बन सके उनके माफिक करनी करें और रहनी रहें, तब कुछ फायदा हासिल होना शुरू होता है, तब कुछ फायदा हासिल होना शुरू होगा। ध्वन्यात्मक नाम यानी शब्द की महिमा अपार है। कुल रचना शब्द से हुई और शब्द ही के आश्रय ठहरी हुई और शब्द ही के वसीले से कुल कारोबार दुनिया के जारी हैं। शब्द की धार चेतन की धार का नाम है, यही जान और नूर की धार है। शब्द ही चैतन्य का निशान और जहूरा है, यानी जब तक मनुष्य या कोई और जानदार बोलता है जिंदा है और जहां बोल बंद हुआ मुर्दा है। असल में शब्द की धार धुरपद यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से प्रकट हुई और वहां से उतरकर और रास्ते में ठेके मुकर्रर करती हुई और मंडल बांधकर रचना करती हुई पिंड में आंखों के मुकाम पर ठहरी है और यहाँ बैठकर देह और दुनिया का कार्य कर रही है। राधा स्वामी देश में माया नहीं है और जहां से कि उसका जहूर हुआ वहां से यह सुरत की धार पर खोल पे खोल चढ़ाती चली आई है और इन्हीं खोलों का नाम देही है। अब जब तक कि ये सब खोल उतरकर सुरत रूहानी यानी निर्मल चेतन देश में न पहुंचे, तब तक उसका सच्चा और पूरा निर्वार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी देहों में बंधन और उनके साथ पदार्थों में आसक्ति रही आवेगी और जो कि माया के मसाले की बनी हुई देह हमेशा एक रस कायम नहीं रह सकती, इस सबब से जन्म मरण का भी चक्कर नहीं छूट सकता। सत्पुरुष राधा स्वामी यानी निर्मल चेतन देश माया के घेर के पार है और वहां चढ़कर पहुंचना सूरत का मृत्यु लोक से बगैर शब्द की धार के किसी सूरत में मुमकिन नहीं। यानी शब्द को सुनती हुई सूरत उसी चेतन धार पर जिसके संग उतरी है सवार होकर उलट सकती है और कोई रास्ता धुरपद में पहुंचने का रचा नहीं गया। शब्द की धार को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जो इस नाम के भेद और अभ्यास से बेखबर हैं, उनका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं हो सकता। जो कि बगैर शब्द के अभ्यास के उद्धार मुमकिन नहीं है। इस सबब से शब्द यानी नाम की महिमा हर एक मत में बहुत की है, मगर बस सबब न मालूम होने भेद और तरीका अभ्यास या जुगत चलने के कोई जीव
उस महिमा को सुनकर फायदा नहीं उठा सकता। जबकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके भेद शब्द का मय जुगत चलने के निहायत सहज तरकीब के साथ खोलकर जीवों को समझाया और वाणी में वर्णन किया है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि अपने जीव के असली कल्याण के वास्ते राधा स्वामी मत में शामिल होकर और उपदेश सुरत सब मार्ग का लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अपनी नरदेह जो कि मुश्किल से हाथ आई है सफल करें, नहीं तो 84 में भरमना और ऊंच नीच यौन में पैदा होकर हमेशा दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहना पड़ेगा।